हेलो डियर फ्रेंड, न्यू स्टडी 2.0 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट क्रम के अनुसार। डियर फ्रेंड, आपकी ट्रिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट का कार्यक्रम जानने के लिए। ट्रिक आपका हमने बनाया है। ट्रिक क्या है? बजाओ एफएम को अहमद आलम साहब। डियर फ्रेंड, बजाओ एफएम को अहमद आलम साहब। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट के क्रम। तो बजाओ एफएम को अहमद आलम साहब, बेहतरीन ट्रिक है। तो देखिए कह रहे हैं कौन कौन शासक हैं। बा बजाओ, बजाओ में देखिए क्या मिल रहा है आपको, बा धन जाओ, बा धन जाओ, बजाओ। बा मतलब बहादुर शाह। बहादुर शाह का शासन कब था? 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक। आगे है बा, बा मतलब बहादुर शाह, जाओ मतलब जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल कब तक था? जहांदार शाह का शासनकाल था 1712 ईस्वी से लेके 1713 ईस्वी तक। एक छोटा शासनकाल तक मान सकते हैं। यफयम, यफ धनियम, यफ मतलब फारूक सियार। फारूक सियार जो था 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक शासक था। आगे है माँ, यफयम माँ, माँ मतलब मोहम्मद शाह। यम, यम मोहम्मद शाह। 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक एक लंबा शासन था इसका। को यहाँ पे साइलेंट है, बजाओ एफएम को जो है को साइलेंट है। आगे क्या है? अब देखिए कह रहे हैं को साइलेंट हो गया। अब आपका क्या आता बचता है? अहमद आलम। अहमद, अहमद में देखिए दो शब्द है, एक अहमद है, दूसरा आलम है। अहमद, अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल का था। अहमद शाह जो था 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन उसका था। आलम, आलमगीर दुत्ती। आलमगीर दुत्ती का शासनकाल था 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक। आगे देखिए साहब। साहब में क्या है? साहब, शाह धन आधन बा। शाह, शाह मतलब शाह आलम दुत्ती। शाह आलम दुत्ती, शाह आलम दुत्ती का शासनकाल था 1759 से लेकर के 1806 तक। डियर फ्रेंड, तो इसका भी बहुत लंबा शासनकाल था। आ मतलब अकबर दुत्ती। अकबर दुत्ती, अकबर दुत्ती का शासनकाल था 1806 से 1837 तक। आगे क्या है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का शासनकाल कब तक था? 1837 से 1857 ईस्वी तक। डियर फ्रेंड, यहीं पे जो है 1857 में क्या होती है? महत्वपूर्ण क्रांति होती है। तो जहाँ से क्रांति होती है वहीं से क्या होता है? शासक जो होता है, शासन का अंत होता है हमारे यहाँ, और पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो देखिए उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। मरणोत्तरकालीन भारत में जो महत्वपूर्ण यहाँ से जो क्वेश्चन कुछ बनते हैं, वहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। यहाँ से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहादुर शाह का पूर्व नाम। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, जिसे शाह वे खबर के उपनाम से पुकारा जाता है। डियर फ्रेंड, हम यहाँ से सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। कर बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, जिसे शाह शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता। प्रश्न बनता है कि बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो बहादुर शाह का पूर्व नाम था मुअज्जम। बहादुर शाह को किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्या है? कह रहे हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह ने अपने शासन में लाल कुमारी नाम से एक विषय को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। तो जहांदार शाह जो था, इसने क्या किया था? लाल कुमारी नाम की एक विषय थी, इसी से क्या करता था, ये जो था अपना पूरा शासन उसी के अधिकार में चलाता था। अगला क्या है? देखिए चौथा क्या प्रश्न है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंद हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। डियर फ्रेंड, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। करें मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंद हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। आगे क्या है? कह रहे हैं जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है?
निलंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख, निलंपट मूर्ख, कभी कभी निलंपट मूर्ख आता है, कभी कभी लंपट मूर्ख आता है। तो अगला क्या है, फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर। तो प्रश्न पूछ लीजिएगा, मुगल वंश के किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है? तो फर्रुखसियार को। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। अगला देखिए क्या है, कह रहे हैं, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंद हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंद हुसैन अली खां की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अगला क्या है, कह रहे हैं, ईरान, फारस में, फारस का नाम सुनेंगे, फारस की खाड़ी। तो देखिए कह रहे ईरान का भी नाम सुने, ईरान की राजधानी इस समय तेहरान है। तो देखिए ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, नादिर शाह को ईरान का क्या कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। अगला क्या है, कह रहे हैं, नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया था। शाहजहां द्वारा जो तख्ते ताउस बनवाया गया था उसे क्या किया था नादिर शाह? 70 करोड़ रुपए की रकम और शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर कहाँ लौट गया? फारस लौट गया, ईरान अपने देश लौट गया। अगला क्या है, कह रहे हैं, तख्ते ताउस, तख्ते ताउस को दूसरा नाम देखिए, कह रहे हैं क्या नाम है? मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस का दूसरा क्या नाम है? मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन। देखिए कह रहे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। प्रश्न आ गया तख्ते ताउस को कौन बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। अगला देखिए क्या है, कह रहे हैं, शाह आलम दुत्ती, शाह आलम दुत्ती, शाह आलम दुत्ती को क्या कहा जाता है? अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। तो अली गौहर या शाह आलम दुत्ती के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? तो 1803 में कब्जा किया। किसके शासनकाल में कब्जा किया? शाह आलम दुत्ती के शासनकाल में कब्जा किया। अगला देखिए क्या है, कह रहे हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की क्या हुई थी? हार हुई थी डियर फ्रेंड। तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठों की हार हुई थी। तो जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं, गुलाम कादिर खां, गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी को शाह आलम दुत्ती की हत्या करवा दी। तो गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी में शाह आलम दुत्ती की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। अगले क्या है, कह रहे हैं, बहादुर शाह दुत्ती, बहादुर शाह दुत्ती जफर मुगल अंतिम मुगल सम्राट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहे हैं बहादुर शाह दुत्ती जफर, जिसका नाम बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, ये क्या था? अंतिम मुगल सम्राट था। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। इसकी हत्या कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। तो देखिए कह रहे हैं अगला क्या है, कह रहे 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण, भाग लेने के कारण
अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उन्हें कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया और वहीं पर उनकी क्या करवा दी गई? हत्या करवा दी गई। अगला देखिए, कह रहे हैं अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा भारत पर 8 बार आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो 8 बार आक्रमण करने वाला शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। उसका वास्तविक नाम अहमद खां था। आगे क्या है, कह रहे हैं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। बुरहान उल मुल्क की क्या दी? उपाधि दी। और शहादत खां का असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद आमीन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया था पेपर में, शहादत खां का असली नाम क्या था? तो शहादत खां का असली नाम था मीर मोहम्मद आमीन था डियर फ्रेंड। चलिए, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे डियर फ्रेंड, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए डियर फ्रेंड। हमारी एक सोच है कि हम बहुत ही जल्द यहाँ पे क्या करवाएंगे, पूरा अपनी जो हमारी नोटबुक है हिंदी की, हम हिंदी की पूरी आपको फुल वीडियो हिंदी, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस चालू करें। बहुत ही जल्द हम कोशिश करेंगे कि पर डे आपको डेली करंट अफेयर इस चैनल से दिया जाएगा डियर फ्रेंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए डियर फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद।